हम आप बात करिए। हम ये पूछ रहे हैं कि नितिन दास जी और नितिन दास के चेले कहते हैं हम कबीर पंथी हैं, तो आप सिद्ध करके दिखाओ कि आप कबीर पंथी हो। क्या हमारा प्रश्न है, सुनो, मैं सिर्फ आपसे इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ कि कबीर आप समझ किसको रहे हो, हमें इतना बताओ। हम इतना बताओ। हम किसको समझते हैं किसको नहीं समझते, आपका हम ज्ञान को जिसको सुने हैं आपके द्वारा, हम उसी को जानना चाहते हैं कि नितिन दास और क्या जानना चाहते हो? हम ये जानना चाहते हैं कि नितिन दास और नितिन दास के चेले कहते हैं हम कबीर पंथी हैं, तो आप कबीर पंथी सिद्ध करके हमें दिखाओ। कबीर पंथी सिद्ध करके दिखाओ जी। अरे तुम सिर्फ इतना बताओ कि कबीर आप समझ किसको रहे हो, मैं बताऊंगा फिर। हाँ, आप हमें समझाओ कि कबीर कौन है। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि समझ किसको रहे, कौन है वो तो अलग बात है, क्या है ये बताओ। मैं नहीं जानता हूँ, आप हमें समझाओ। मैं नहीं जानता हूँ। क्यों? मुझे क्यों पता नहीं जानते हो तुम? मुझे तुम पता तो नहीं कबीर है। साहब के चेला हो सब, फिर भी नहीं समझ जानते हो। मुझे पता नहीं है कि आप कबीर किसको बोलते हो, आप हमें समझाओ। आपके कबीर तो अभी है, आप तो उनको कबीर मान के बैठे हो, कबीर वो कहते हैं मैं तो कबीर हूँ। आप अपना समझाओ। हम तो किसको हम समझते हो? हम किसको मानते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। आप अरे भैया चिकनी दाढ़ी और छोटे बाल उसको कबीर समझ रहे हो क्या? या बड़ी टोपी और बड़ी दाढ़ी उसको कबीर समझ रहे हो? किसको समझ क्या है कबीर? सिर्फ इतना बताओ, मैं बताऊंगा। हमको कुछ भी पता, इतना बता दो कि कबीर क्या है। हमको कुछ भी पता नहीं है भगत जी, आप हमें समझाओ। आप कहते हो तो कबीर ये मानना बंद कर दो कि रामपाल जी, ये मानना बंद कर दो कि रामपाल जी कबीर है। क्यों? आप मैदान छोड़ के भाग रहे हो क्या? ये मानना बंद करो, पहले मैं बताऊंगा कबीर कौन है। आप हमें ये कहो कि मैं नहीं मानूंगा आप उनको। भगत जी मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा ना। आप सिद्ध करो ना। मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। हाँ, देखो इतने लोग जुड़े हैं, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। हाँ, और आप उनको ये कहो कि आज से मैं उनको कबीर साहब नहीं कहूंगा। भगत जी हम किसको मानता हूँ किसको नहीं मानता वो हमारी जिम्मेदारी है। आप कबीर पंथी कहते हो, नितिन दास के चेले। क्या जिम्मेदारी है? सिद्ध क्या करके दिखाओ कि आप जिम्मेदारी कबीर है? पंथी हो। क्या जिम्मेदारी है तुम्हारी? क्या जिम्मेदारी है ये भी तो बताओ, मेरी ये जिम्मेदारी है। देखो भगत जी, अपना कार्य को करने के लिए हर किसी की। जहान सिंह भगत जी, तो कुंडी लगाए बोलो। जहान सिंह भगत जी, अब हमारी शंका का समाधान करो। हमारा शंका ये है। अरे सुनो, हमारा शंका है, समाधान करो। मैं आपसे शंका समाधान चाहता हूँ। आवाज जा रही है मेरा? अरे तुम लोग सही शंका समाधान करते हो भाई। अरे मेरी शंका का समाधान करो। सही शंका समाधान वाले हो। सुनो तो आप ये बताओ कि बोलो। आपके कबीर साहब जिन जिनको मिले होंगे उनका कुछ हमें जानकारी बताओ कि किनको किनको मिले थे और क्या भक्ति विधि बताई थी। अरे भैया तुम्हें भी मिले, लेकिन तुम समझ ही नहीं पा रहे, हम तो क्या करें, हम तुम्हें क्या बताए? तो हमारी शंका समाधान करो आप। क्या शंका समाधान करें तुम्हारी, बताओ। हमारा ये करो कि आपके कबीर जी किन किन महात्माओं को मिले थे और क्या क्या भक्ति विधि बताई थी। क्या भक्ति विधि बताई जी? और लोग जुड़े, इनसे पूछ लो पहले। नहीं, देखो जहान सिंह भगत जी, हमारा प्रश्न आपसे है। मैंने आपसे 6 महीने पहले भी कही बात की थी, वही अभी फिर कह रहा है। जी कहिए। वही बात मैं फिर आपसे कह रहा हूँ जी।
ये तो आप बता रहे हैं कि क्या विधि बताई। आपने कहा था कि ब्रह्म की अवस्था जीव की है, जीव से कोई ऐसा मिल जाए तो उस जीव को उस अचल अवस्था में जोड़ दे। प्रेजेंट में संत जो बता रहा है और ग्रंथ जब दोनों एक हो जाए वो सत्य है। अब मैं बोलूं? हेलो, हमने कहा कुंडी भी लगाए क्या? बोलो। हाँ, आपने ये नहीं बताया कि किन किन महात्माओं को आपके कबीर जी ने मिले थे। अरे मिले तो आपको भी है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे, तो हम लोगों का करे। तो कबीर का इनके ढालते जो आप कह रहे थे, आपके कबीर किन को मिले थे, अपन तो समझ के बोले। भाई मेरे को पता नहीं है जहान सिंह के कबीर जी ने किन किन महात्माओं को मिले थे, उसकी कुछ जानकारी हमें दें। जहान सिंह के कबीर को महात्मा को कबीर मिले, आपको 36 करोड़ को नहीं मिले कबीर। मेरा प्रश्न आपको मिले कबीर, क्या तुम्हें नहीं मिले? तुम्हें भी मिले, देखिए समझ ही नहीं पाए। भाई साहब, मेरा प्रश्न जहान सिंह से है, बीच में आप लोग कोई नहीं बोलेंगे। अरे भाई मैं तुम्हें सत्य कह रहा, लेकिन तुम मान जा रहे। बात बताओ हमें कि कबीर से आता साहब के घर कितने भाई आए, कैसे तुम्हारे कबीर ऐसा है भाई साहब, तुम्हें भी वो सतगुरु मिला, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। भाई साहब मैं नहीं जानता हूँ, आप हमें सिखा दो, हमारी शंका का समाधान करो कि जिन जिन महात्माओं को कबीर जी ने मिले थे वो महात्मा कौन कौन है और उनको क्या भक्ति विधि बताई है। हमारे ये शंका का समाधान करो। अरे भाई हमें जो मिला है वो मैं जान रहा हूँ। क्या बाबूराम भैया बोल रहे? बाबूराम भैया आओ बेरी बोल रहे। और एक बात, अरे साहब सत्संग में जुड़े, अरे मुझे जान दें भैया, सत्संग में जुड़े ये हो, अगर ये बता देंगे कि इन महात्माओं को मिले, इनने ऐसा किया, तो क्या तुम्हारी शंका दूर हो जाएगी? पुस्तकों की बात पूछते हो, अरे कुछ अनुभव रखते हो, संत हो गए हो, तो वह पूछिए, जानिए, जिससे तुम्हारे मुसीबत हल हो। इशारा हो रहा तो समझ नहीं रहे, पूछ गए, बताओ किन किन को मिले। अरे हर में मिले, हर समय मिले। तो आप मेरे को बोल रहे हो? लोगों को मिले, सुनो, को सभी जानते हैं। हेलो भगत जी, आप बहुत लोग जानते हैं, भगत जी एक मिनट, जानने से तुम्हारी शंका समाधान नहीं हो जाएगी। अरे यार भगत जी, मैं जहान सिंह से प्रश्न किया हूँ, बीच में आप क्यों टपकाते हो? अगर आपको ज्ञान चर्चा करना है तो बोलो, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। अगर आपको अगर उत्तर देना है तो बोलो, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। आप, अरे आपका प्रश्न ये ऐसा है कि जहाँ वो व्यक्ति को अल्लाह ने बता हुआ है वहाँ से तुम उसको निकाल रहे हो। चलो अच्छा, आप ही बता दो कि आप जानना चाहते हो, जानते नहीं देते। चलो आप बताओ, चाहते हो, आप ही बताओ, सुनो, आप ही मेरी शंका का समाधान करो कि तुम उसको बताइए। पहले तुमने सीन नहीं खाई तो तुम मैं भी कह सकता था, तो आप ही शंका का मेरा समाधान कर दो। घटते आए मैं भी जानता था, आप भी जानते थे। आप अगर कहा कि तुमने तपास से कैसी आपकी निरंजन है, नहीं अगर सुनो भगत जी सुनो, भगत जी सुनो, सब लोग ऐसे ही है। मेरी भाई देखो, मेरे को, अरे यार मेरे को शंका है, मेरी शंका का समाधान करो। सुनो राम प्रकाश भैया जी सुनो, आप मेरी शंका का समाधान करो कि आपके कबीर जी ने किन किन महात्माओं को मिला है, क्या भक्ति विधि बताई है। आप मेरी शंका का समाधान करो। अगर आपको बताया जाए तो आप मानोगे कैसे, जब आपको शंका है, पता नहीं है आपको? हम ऐसे मानेंगे, आपको बताया जा रहा कि आपको भी, अरे सुनो तो, आपको बताया जा रहा कि आपको भी
समाधान होगी, बताइए। हमारी शंका समाधान ऐसे होगा कि आपके कबीर जी ने जिन महात्माओं को मिले होंगे, जो भक्ति विधि बताई होगी, वो शास्त्रों में प्रमाणित होगी। अरे भाई, तुमको भी तो बोल रहे हो उसी में भाई हो सकता है आपके कबीर जी कोई और जा रहा है। हेलो राम प्रकाश भाई साहब, हाँ राम प्रकाश भाई, इसमें अंतर ये फंसा हुआ है कि जिनके कबीर साहब अलग है, उनकी अलग है। मैं सुरेश भैया सिर्फ जान सिंह से इतना पूछ रहा हूँ कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जब आप निरंजन है और साथ का निरंजन का आपस में शहर है, हाँ सही मानेगा, बात बढ़ाएगा। जब घट विशील है और आप भी जानते थे, सब लोग जानते थे। मैंने चौथे की बात की है, उसने की बात की, मैंने कहा कि कौन कौन मैंने जितनी बात हो रही थी उसका जवाब दिया मैंने चौथे से। चौथे के जवाब की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी बात नहीं करनी तो तुम चौथा अपना जो बताते निरंजन अपने को नहीं कहते। अरे भाई मैं नहीं सुनूंगा और सुन लीजिएगा मेरी बात। अगर मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो आपसे कोई बात न करेगा न सुनेगा, आप जोड़े बने रहिए, कोई चर्चा दूसरा करेगा समाचार होगा। देखो समाचार भाई मेरा सुनो, मैं तुम्हारी सुनूंगा भाई ऐसा है, मैंने वो बात की है। अरे सिंह भैया ठहर जाए, अरे ठहर जाए। जहाँ मेरा जो शंका है, मेरी शंका का समाधान अगर कोई नितिन दास के चेले अगर लाइन पर हो तो शंका का समाधान कर दे। मैं भाई बहुत चिंता में पड़ा हुआ हूँ कि नितिन दास जी के जो मेरा प्रश्न ये है कि अरे मेरा प्रश्न का शंका का समाधान करो। मेरा प्रश्न है कि नितिन दास जी के समाधान पहले ही हो चुकी थी। भाई मेरा भी शंका समाधान नहीं हुआ है, आप कर दो। नितिन दास जी महाराज कहते हैं कि मेरे कबीर जी ने फलाने को ऐसे विधि दिया, ये भक्ति दिया, तो आप हमारी शंका का समाधान करो। जिस चीज की यूट्यूब पे पड़ी है उसको सुन लेना, तुम्हारी शंका का समाधान पहले ही हो चुकी है। तुमने कहा था इसी मुझसे कि अगर मेरी शंका समाधान हो गई तो नितिन दास जी के सिद्ध बनेंगे, लेकिन तुम झूठे हो। मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ है जहान सिंह भगत जी, आप मुझे समझा दो कि आप तुमने मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। अरे मेरी शंका समाधान करो। आपके कबीर जी ने जिन महात्माओं को मिले होंगे, जो भक्ति विधि बताई होगी, आप हमें उसको बता दो। अगर जहान सिंह भगत जी, अगर आप अरे सुनो तो, हम झूठे हैं नहीं हैं वो हम जानते हैं। आप हमें बताओ। अरे यार लोगों का क्या, मैं झूठे हूँ तो कोई बात नहीं, मैं अपने घर रहता हूँ, लेकिन आप हमारी शंका का समाधान करो कि आपके कबीर जी ने जिन महात्माओं को मिले होंगे, जो भक्ति विधि बताए होंगे, वो भक्ति विधि क्या है? मालिक की दया से तुम्हारी शंका समाधान यूट्यूब पे पड़ी है, उसको सुनना। कोई बात नहीं, दोबारा बता दीजिए। मेरे को बहुत चिंता बनी हुई है। क्या दोबारा से बता दूं? मेरी शंका ये है कि जिन महात्माओं के आपके कबीर जी ने मिले थे, क्या भक्ति विधि बताई थी? मेरी बात है, मैं सब रामपाल जी के पास जाऊंगा, नहीं तो तुम्हें अकेला, मैं तुमसे अकेले ही कह रहा हूँ, तुम्हें अकेला पड़ेगा। तुमने क्या बोला था? बोलो, क्या बोलेगा? चलिए, आपके पास हमारे शंका का समाधान यदि नहीं है तो आपके साथ आपके जो साथी हैं उनसे बात कराइए। आपके जो साथी हैं उनसे बात कराइए, अगर आपके पास शंका के समाधान नहीं है। इसका जवाब दो, आपने क्या बोला था? आपने बोला था कि हाँ मैं बनूंगा।
क्या कह रहे हैं आप? आपने ये कहा था, बोले हम लेकिन बाप के चेला बनेंगे, आप बने? आपने हमारी शंका का समाधान अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी शंका का समाधान यूट्यूब में पड़ा हुआ है, उसको सुन लो। भाई देखिए, यूट्यूब पर बहुत वीडियो पड़ी हैं, हम किस वीडियो को सुने? यूट्यूब पर बहुत वीडियो पड़ी है, हम किसको सुने किसको न सुने? आप हमें डायरेक्टली शंका का समाधान करो। मुझे बहुत चिंता बनी हुई है, आप हमारी शंका का जल्दी समाधान करिए। तुम्हारी चिंता खत्म नहीं होगी तो फिर तुम्हारी अगर खत्म होगी तो सारी चीजें इकट्ठी हो जाएगी, जब लगेगी तो तुम्हारी शंका समाधान होगी। अगर आपके पास शंका का समाधान ना हो तो आप अपने साथी से बात कराइए और हमारी शंका का समाधान होना चाहिए। मैं बहुत चिंता में पड़ा हुआ हूँ। यूट्यूब पे शंका समाधान करिए, उसको सुनो। भाई यूट्यूब पर बहुत वीडियो पड़ी है, हम कौन सी वीडियो सुने कौन सी ना सुने? हम किसको सुने? मैं भेजूं तुम्हें? अरे भेजेंगे तो समय लगेगा, हम उसको डायरेक्टली बता दीजिए। और अभी देखिए, अभी आप अभी बता दीजिए। अभी 4 लोग लाइन पर हैं, सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग समझ जाएंगे कि नहीं वास्तव में सच्चाई क्या है। सच्चाई सबको। आपकी शंका समाधान पहले ही हो चुकी है, फिर आज कह रहे मेरी शंका हो रही है, मुझे शंका हो रही है। भगत जी शंका की तरह हो गए। भगत जी, अभी पंचायत बैठी हुई है, पंचायत के आगे अब हमारी शंका का समाधान करो, ताकि पंचायत को भी पता चले कि हमारे शंका का समाधान क्या वास्तव में आपके पास है। तुम्हारे अंदर शंका के अलावा कुछ है, तुमने उसको शंका समझ लिया। तो क्या आपके पास हमारी शंका का समाधान नहीं है? तुम्हारा शंका समाधान यूट्यूब पे पड़ा हुआ, उसको सुनो। भाई देखो, जो भी शंका समाधान होता है पंचायत में होती है। यहाँ पर 4 लोग, यहाँ पर अभी 4-5 लोग लाइन पर हैं, इनके सामने आप पंचायत के सामने शंका का समाधान करो। देखो वहाँ भी जुड़े हुए थे, कोई अकेला पे नहीं था। वीडियो तो बहुत सारी पड़ी है, हम वीडियो क्या देखें? वीडियो में हमारी शंका समाधान नहीं हो रही है। मैं देखूं। देखो वीडियो से शंका समाधान नहीं हो रही है भगत जी, आप हमें अभी समझा दो। यदि शंका समाधान नहीं हो रही है, यदि हो जाएगी तुम्हारी शंका समाधान। यदि आपके पास अगर नहीं है तो आप कह दो कि हमारे सुनो, समाधान हो जाएगी तुम्हारी, लगा हुआ शंका समाधान हो जाएगी। सुनो, यदि आपके पास अगर हमारी शंका का समाधान नहीं है तो आप कह दो कि हम सुनो, मेरी बात सुनो भगत जी, मेरी एक प्रश्न सुन लो। अरे सुनो तो भगत जी, अगर आपके पास हमारी शंका का समाधान नहीं है तो आप कह दो हमारे गुरु अधूरे हैं, हमारे पास शंका का समाधान नहीं है। आप कहो कि हमारे गुरु अधूरे हैं, हमारे पास शंका का समाधान नहीं है। कहो भगत जी। अरे काम देखो अपना, तुम लोग तो बेकार के लोग हो, तुमसे क्या, तुम्हारे तो दिमाग में भूल लग गया है, तो खेती खत्म होगा। अब ऐसा कोई बात तुम्हारी खत्म होगी कभी? कोई बात नहीं, आप अपने साथी से बात कराइए, उनसे भी थोड़ा सा शंका का समाधान कर लेते हैं। हेलो राम प्रकाश भगत जी, सब है। शंका समाधान नहीं होगी, तुम्हारी शंका समाधान यूट्यूब पे पढ़ी है, जब कह रहा हूँ मैं। भाई यूट्यूब पर तो करोड़ों वीडियो है, हम कौन सी पढ़े? राम प्रकाश भगत जी, सब साहेब, राम प्रकाश भगत जी कहाँ गए भाई? मेरा हाँ राम प्रकाश भगत जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपके कबीर जी और नितिन दास जी के कबीर जी ने जिन महात्माओं को मिले होंगे, उनको जो भक्ति विधि बताई है, तो वो महात्मा कौन है और भक्ति विधि क्या है? मैं छोटे से नहीं बताऊं। अब तो मैंने शब्द बोला था जिसको शराब जैसा नशा हो गया है। अब बात पे ध्यान नहीं दे रहा है, ये लगे खाना दूर कर दूंगा। क्या कह रहे भगत जी? अब आप मेरी बात सुनो, अगर मेरी बात सुनो तो मैं बताऊँ। बताइए। इनको शराब जैसा नशा हो गया हमारे जान से भैया को, इन्हें नाली सब एक जगह दिखाई देता है। अब देखो इंसान को होश आ जाए तो ठीक है, ना आ जाए
बोलेंगे का प्रयास करता हूँ, बिल्कुल क्या बिल्कुल प्रयास बिल्कुल करता हूँ। जी तो मुद्दा हमारा वही है, अभी घबराना नहीं, भागना मत कि आपने अपने को निरंजन माना, जी काल माना। जी अब आपने मुद्दे बात में खड़ा किया कहाँ पर, जब जीव का जन्म हुआ है जी वहाँ पर कबीर साहब ने घटके तीन बताए। जी वो एक अवस्था थी कि उस समय तीनों थे, और जब ज्यादा तो किसी में ब्रह्म हो गया, किसी में शिव हो गया, किसी में परमात्मा हो गया। वहाँ भी नहीं कहा था। अब आप बुद्धे होने को आए हो, समझदारी अब आपको आ चुकी है, साहब की वाणी को तुम कतरते चले जा रहे हो, बकरी की तरह, कैसी की तरह, का पता दिखाना कर। साहब ने सब कहा किसने कहा है, इस पर कभी आप लोग विचार नहीं करते हो। अच्छा मैं बोलूं? कैसे समझते हैं कि जब हमारी बाल्या अवस्था थी, हमारा जन्म हुआ था, तब बाद में इस घटने की ठहराए थे, अब मैं बोलूं? और आगे बढ़ते बढ़ते बोलूं भगत जी? हेलो, बोलूं भगत जी? काल है, सुनो, किसी में ब्रह्म है और किसी में आत्मा है। अरे सुनो तो भगत जी, मेरा प्रश्न ये है, हाँ, तो मेरा प्रश्न है कि नितिन दास जी के कबीर जी और उनके चेले के जो कबीर जी हैं, उन्होंने किन किन महात्माओं को मिले हैं, क्या भक्ति विधि बताई है, हमें इस प्रश्न का उत्तर दो। सब्जी का उत्तर मिलेगा बाद में, आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा बाद में, जब अभी वो उत्तर की स्थिति है ही नहीं। भाई अगर आपके पास आत्मा उत्तर, और परमात्मा और कबीर साहब अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो आप पाएगा जब आत्मा और परमात्मा का विरोध होगा। भाई अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो आप कहो कि हमारे वार्तालाप कर रहे हो। आपके पास अगर उत्तर नहीं है तो आप कहो कि हमारे कबीर जी, हमारे गुरु जी नितिन दास जी झूठ बोलते हैं। हमें नजराओ भाई आप कहो कि हमारा ज्ञान गलत है, हमें पता नहीं है, आप कहो। जी भगत जी, जी भगत जी, चलिए अच्छा, हमारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों के पास नहीं है, कोई बात नहीं, अब हम यहीं से अपनी बाणी को विराम करते हैं, हम अपनी बाणी को विराम करते हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों के पास नहीं है। आप लोगों के जो गुरु जी है वो अधूरे हैं, यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि आपके गुरु अधूरे हैं। चलिए हम बाणी विराम कर देते हैं, आप अपने बात करो। अब एक आत्मा एक परमात्मा है, इसको मान के बैठे, इसलिए समझ में नहीं